स्टूडेंट्स, आज हम 2021 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a -7/3, 5 and b 2/3, 5। डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो। ये x1 y1, ये x2 y2। x2 2/3 -7/3 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 -5 का स्क्वायर। 5 -5 0 हो जाएगा। ये 2/3 माइनस माइनस प्लस 7/3 इसका होल स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम ले लो। 3 7 2 9 3 3 जा 9 दैट इज 3 का स्क्वायर और रूट। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास मिल जाएगा 3 जो कि हमें इसका आंसर होगा। देयरफॉर 3 इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस 288 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 288 को हमें एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर में। 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा। दैट इज हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 3 का पावर 2 होगा क्योंकि 2 3 है, एंड 2 के पावर में क्या आएगा 1 2 3 4 5, इसके पावर में आएगा 5। दैट इज हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 2। थर्ड, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। सो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a2 minus a1, therefore 4 minus 5 minus 1/5, LCM 5, 4 minus 1 3, 3/5 is our right answer. B number, find the eighth term of the AP whose first term is -2 and common difference is 3। यहाँ पे हमें गिवन है a -2 है एंड d 3 है। फाइंड क्या करना है, एथ टर्म दैट इज a 8 फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होगा, a plus n-1 दैट इज 8 - 1 7 इंटू डी। a -2 है प्लस 7 इंटू डी कितना है 3। सॉल्व करो। -2 प्लस 7 3 जा 21 दैट इज 19 is our right answer. Question number 4, find the sum and product of zeros of the polynomial px equal to x square plus 5x plus 6। नाउ आप वो कॉन्सेप्ट रिकॉल करो जहाँ पे आप पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते थे और वो जीरोस अल्फा एंड बीटा होते थे। जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, c/a। एंड ये ए बी सी कैसे में मिलता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या फिर पोलिनोमियल इक्वेशन से। ये पोलिनोमियल पे ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b एंड कांस्टेंट टर्म c। हमें क्या पूछा, प्रोडक्ट दैट इज अल्फा इंटू बीटा। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। c कितना है 6, a कितना है 1, देयरफॉर इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। 5 नंबर, check whether 13 12 5 सेंटीमीटर कैन बी द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। हमें चेक करना है क्या ये साइड राइट ट्रायंगल के हैं या नहीं है। सो अगर ये राइट ट्रायंगल के साइड्स हैं, सो जो सबसे लंबा साइड है दैट इज हाइपोटेनस। अगर ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है ए बी सी, सबसे लंबा साइड कौन सा है, हाइपोटेनस, एंड ये अदर टू परपेंडिकुलर एंड बेस। सो जो लंबा साइड है, सबसे बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट साइड जो कि 13 सेंटीमीटर है, ये होना चाहिए इन दोनों के सम। दैट इज अगर हम P12 अज्यूम कर लें एंड B5 अज्यूम कर लें, सो इन दोनों के स्क्वायर का सम 13 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। चेक करते हैं, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 5 4 9 4 2 6 1, एंड 13 का स्क्वायर भी यही होता है। Therefore, we can say that yes, these are the sides of right triangle. Okay. Next question number 6. If 2 cos theta equal to under root 3, then find the value of theta. अगर 2 cos theta का वैल्यू √3 दे रखा है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज cos theta इक्वल टू √3/2। ना cos theta में √3/2 का किसका वैल्यू होता है, ये होता है cos theta इक्वल टू cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। दैट इज थीटा का वैल्यू हमें क्या मिला 30 डिग्री। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हमें दो ट्रायंगल गिवन है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। दो साइड्स भी गिवन है, ए बी साइड 2 है, बी सी 3.5 है। सिमिलरली पी क्यू में साइड 4 है एंड क्यू आर का साइड 7 है। एंड एक एंगल गिवन है जो दोनों में इक्वल है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। राइट सिमिलैरिटी क्राइटेरियन बाय विच ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका क्राइटेरियन लिखना है, कौन सा क्राइटेरियन से सिमिलर है। देखो ये साइड और ये साइड रेशियो में इक्वल है, दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। दैट इज साइड एंगल साइड हम कर सकते हैं एंड एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू से। क्राइटेरियन क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल एंड साइड। ठीक है। बी नंबर और में गिवन है corresponding sides of two similar triangles are in the ratio 3:5. What is the ratio of their areas? अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो साइड्स हैं उनके रेशियो 3/5 है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? दैट इज अगर हम साइड A1/A2 ले लें जो कि 3/5 है। A1/A2 दैट इज ये ट्रायंगल फर्स्ट का साइड है, ये ट्रायंगल सेकंड का साइड है। ठीक है। सो इनके एरिया का रेशियो फाइंड करने के लिए हमें इनका साइड का स्क्वायरिंग करना होता है। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड इज इक्वल टू साइड की स्क्वायर, दैट इज 3/5 का स्क्वायर कर दो। 3 3 9, 5 5 25। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज शोन इन फिगर 2 फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। हमें इसका ग्राफ गिवन है, हमें इनका क्या फाइंड करना है? जीरोस। y इक्वल टू पी एक्स, क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं पे टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, देखो इसका जीरोस कितना हो जाएगा? जीरो से इक्वल टू जीरो। अगर ये एक्सिस को टच नहीं कर रहा है मतलब इसका जीरोस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे ये b है, ये a है, ये b है, ये c है। पुट कर दो वैल्यूज। b दैट इज -5 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × -6। सॉल्व करो। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 2 8 एंड 8 6 48 एंड माइनस माइनस प्लस। क्या हो जाएगा? 8 5 13 3 1 carry 4 2 6 1 7 73 is our right answer. Question number 10. A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability of getting a red face card. Now आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा कि फेस कार्ड क्या होता है। आपके एनसीईआरटी की बुक में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है किंग, क्वीन एंड जैक, ये तीनों फेस कार्ड होते हैं। ओके। एंड आप ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होता है। एंड एक पैक ऑफ कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जिनमें ये 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं और चारों पार्ट्स में 13 कार्ड्स होते हैं। और वो कार्ड्स कौन से होते हैं? स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स। एंड ये इनका नोटेशन होता है या फिर वो बोल लो सिंबल होता है। एंड ईच कार्ड दैट इज स्पेड में, हार्ट में, डायमंड में एंड क्लब में, इन सभी में क्या होता है? एक एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है एंड नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 होता है। दैट इज हर एक टाइप के कार्ड में कितने फेस कार्ड होते हैं? किंग, क्वीन एंड जैक, 3 फेस कार्ड होते हैं। ध्यान रखना एस हमारा फेस कार्ड नहीं होता है। ओके। नाउ बैक टू क्वेश्चन। अगर हमारे पास 52 कार्ड्स हैं एक पैक में, उसमें कुछ कार्ड ब्लैक होते हैं, कुछ कार्ड रेड होते हैं। ब्लैक होते हैं 26, रेड होते हैं 26। एंड ये 2 टाइप्स के होते हैं एंड ये 2 टाइप्स के होते हैं। एंड एक सिंगल टाइप में कितने फेस कार्ड होते हैं? 3, अभी बताया आपको। सो 2 टाइप्स में कितने
फेस कार्ड होंगे, 3 into 2 दैट इज 6 फेस कार्ड होंगे रेड कलर के, एंड 6 फेस कार्ड होंगे ब्लैक कलर के। हमें प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है? रेड कलर का, है ना। सो रेड कलर का फेस कार्ड 6 out of 52 में से निकाला गया। कट करो इसको, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, दैट इज प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा 3/26। क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द ends of a diameter of a circle are parallel। ये चैप्टर सर्कल से थ्योरम है, और इस थ्योरम को मैंने सॉल्व कराया हुआ है, वो एक सेपरेट वीडियो में है। आप इंपॉर्टेंट थ्योरम्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर के वो थ्योरम्स वॉच कर सकते हो। ओके, एंड मेक श्योर कि आप पेपर से पहले सारे थ्योरम्स प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, इफ पी एल एंड पी एम आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी and PL equal to 4 centimeter, find the length of OP where radius of the circle is 3 centimeter। क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर देखो। इफ PL एंड PM आर टू टेंजेंट्स, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर O है, एंड एक पॉइंट है सर्कल के बाहर P, एंड P से हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया PL एंड PM, जैसा क्वेश्चन में हमें बोला है। नाउ PL का लेंथ हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एंड इस सर्कल का रेडियस भी हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। हमें लेंथ किसका पूछ रहे हैं? OP, दैट इज हमें इसका लेंथ पूछ रहे हैं। एंड हमें पता है कि टेंजेंट जो है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, दैट इज यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। सो अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो ओ एल पी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एंड राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का साइड है। उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बस पुट कर दो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9, ये क्या आ गया? √25, दैट इज 5। तो ओपी का वैल्यू हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 का बी देखो, जो और में गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। नाउ अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया हमने जो कि आपस में पैरेलल हैं, तो वो दोनों सर्कल के अदर पॉइंट्स पे होंगे, दैट इज एंड पॉइंट्स पे होंगे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इस सर्कल का डायमीटर के इक्वल होगा ना, जो कि क्या होता है? डायमीटर इक्वल टू रेडियस का 2 टाइम्स, दैट इज डी इक्वल टू 2r कर लो, या फिर डी इक्वल टू आर प्लस आर कर लो। 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा? 5 5 0 1 कैरी, 2 2 4 1 5, 5.0 सेंटीमीटर, और सिंपली 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, टू डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। टू कॉइन्स थे हमारे पास, हमने दोनों को टॉस कर दिया, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे वो लिखने हैं। 13 का ए नंबर, जब कॉइन को हमने फर्स्ट टाइम टॉस किया तो उसमें या तो हेड आ सकते थे या तो टेल आ सकते थे। जब सेकेंड टाइम टॉस करेंगे तो अगेन उसमें भी या तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे। ना पॉसिबल आउटकम्स कैसे लिखेंगे? जब फर्स्ट टॉस में हेड आ रहा होगा तो हेड के साथ या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, एंड जब फर्स्ट टॉस में टेल आएगा तो टेल के साथ सेकेंड टॉस में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बस इनको अरेंज करके लिख दो, दैट इज पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू हेड 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 टेल, और टेल हेड, और टेल टेल। दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। ना आपको पता कैसे चलेगा आपने जो लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है? सो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, टू डिफरेंट कॉइन्स, दैट इज उसने कितने कॉइन्स को टॉस किया? 2 कॉइन्स को, और एक कॉइन का मैक्सिमम कितना आ सकता है? दैट इज पॉसिबल आउटकम कितना है? 2। उसने कितने कॉइन को टॉस किया है? 2 कॉइन को, तो आउटकम कितना आ सकता है? 2 to the power 2, दैट इज 4। हमने 4 लिखा है। अगर ये 3 कॉइन बोलता तो 2 to the power 3 करते, अगर ये 4 कॉइन बोलता तो 2 to the power 4 करते। एंड इन सेम एज अगर ये बोलता है कि सिंगल कॉइन था हमारे पास, हमने उसको 2 टाइम्स टॉस किया है। एक ही कॉइन था बट उसको हमने कितने टाइम्स टॉस किया? 2 टाइम्स। तो उस केस में हमारा जो टोटल आउटकम होता है वो 2 to the power 2 होता। अगर 3 टाइम्स टॉस करता है तो 2 to the power 3, 4 टाइम टॉस करता है तो 2 to the power 4। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। बी में क्या बोल रहा है? अ डाइस इज थ्रोन वंस, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7।
ना डाइस में कौन से नंबर लिस्टेड होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑब्वियसली ये सारे 7 से लेस हैं, तो फेवरेबल आउटकम कितना है 6, टोटल आउटकम कितना है 6, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 14 का ए नंबर, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट 3 टाइम्स द रेडियस आर। ओके, एक कोन गिवन है हमें। अब सो हमने एक कोन ड्रॉ कर लिया जिसका ये रेडियस है, ये हाइट है। ना क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस तो आर है, आर इक्वल टू आर, एंड हाइट, जो हाइट है वो क्या है 3 टाइम्स द रेडियस, वो 3 आर है। हमें क्या पूछा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई r² h, ये होता है वॉल्यूम ऑफ द कौन। सो इनका वैल्यूज पुट कर दो, ये हो जाएगा 1/3 पाई r² एंड h का वैल्यू 3r, 3 से 3 कट जाएगा, पाई r² इंटू आर, दैट इज पाई r³ इज आवर आंसर। सिंस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आप पाई का वैल्यू पुट करोगे तो भी चलेगा, पाई का वैल्यू पुट नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर पाई का वैल्यू पुट करोगे तो 20/7 r³ या फिर 3.14 r³, ये भी आंसर करेक्ट है। नाउ बी नंबर, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर। एक सॉलिड हेमिस्फेयर गिवन है हमें क्वेश्चन में, जिसका रेडियस आर है, डेप्थ बोल लो वो भी आर के इक्वल ही होगा। सो राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया विच मीन्स इसके बाहर का एरिया तो होगा ही होगा, साथ में इसके ऊपर जो ये एक सर्कल दिख रहा है इसका भी एरिया होगा। दैट इज एक स्फीयर का जो एरिया होता है उसका हाफ हो जाएगा हेमिस्फीयर का एरिया, 4 पाई r² का हाफ कर लेंगे तो 2 पाई r² मिलेगा, जो कि हेमिस्फीयर का एरिया हुआ। बट ये इसके लेटरल सरफेस का हुआ, इसके टॉप का अभी हमने ऐड नहीं करा है। सो टॉप में एक सर्कल और बन रहा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +पाई r², क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r²। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 3 पाई r²। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अ वर्टिकल पोल इज 100 मीटर हाई, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द पोल एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100√3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। दैट इज अगर ये पोल है तो इसके बेस से किसी पॉइंट पे जो कि 100√3 के डिस्टेंस पे है, उस पॉइंट पे हमें एंगल पूछ रहा है। कौन सा एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा वैल्यूज पुट कर दो, परपेंडिकुलर इज 100, बेस इज 100√3, 100 100 कट जाएगा, दैट इज tan थीटा का वैल्यू मिल गया हमें 1/√3। एंड tan थीटा में किसका वैल्यू 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का, दैट देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, in triangle ABC, right angle at A, if AB equal to 7 centimeter, AC equal to 24 centimeter, then find sin B and tan C। ना अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से बनेगा, जहाँ पे एंगल ए जो है वो राइट एंगल है, एंड ए बी का वैल्यू हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, साइन बी एंड tan सी। सो बिफोर दैट हम क्या करते हैं, बीसी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि साइन में तो हाइपोटेनस यूज होगा ही ना। सो बीसी के लिए हम क्या करेंगे, बीसी इक्वल टू अंडर रूट AB² प्लस AC², वैल्यूज पुट कर दो, AB 7 7 का स्क्वायर प्लस AC 24 24 का स्क्वायर। सॉल्व करो इनको, क्या आएगा, लिख लो, 7 का स्क्वायर 49 एंड 24 का स्क्वायर 576। सम करो इनको, कितना आएगा, 6 4 10 10 5 15 1 कैरी, 7 3 10 एंड 1 11 एंड 1 12 1 कैरी 5 1 6। एंड 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का, देयरफॉर बीसी का वैल्यू हमें कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर, दैट इज इसका वैल्यू हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। नाउ साइन बी, हमें ये तो पता है
कि साइन बी का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा एंड tan सी का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट जब ये tan साइन बी बोल रहा है, दैट इज ये एंगल का बात कर रहा है, इस केस में इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड एडजेसेंट बेस हो जाएगा। तो इसको हम एज ए परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे अभी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज 24, हाइपोटेन्यूज इज 25, ये साइन बी आंसर। एंड tan सी, दैट इज ये एंगल, अभी ये परपेंडिकुलर होगा एंड ये बेस होगा, देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan c इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 7, बेस इज 24। ये हो गया tan c का वैल्यू। नेक्स्ट सेक्शन 2 में कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है जो हम अनदर वीडियो में सॉल्व करेंगे।